ఈ యొక్క సదుపాయాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినాడు. ఎంతో గొప్ప దేవుడు మనపై ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఏ విధంగా మేము కలుసుకోవాలని మేము చాలా తొందరలో ఉంటుంది, కానీ దేవుడు ఇది ఒక మార్గం మనకు చూపెట్టినాడు. మనం కలుసుకోగలుగుతున్నాం. దేవునికి స్తోత్రాలు. ఇప్పుడు మన అసోసియేషన్ చైర్మన్ గారు రెవరెండ్ అనంత్ బెల్లారి గారు ప్రారంభ ప్రార్థనతో ఈ యొక్క స్త్రీల సహవాస సదస్సును ప్రారంభించుకుందాం. प्रभु को धन्यवाद 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 हो। तेरी महिमा तेरी बड़ाई हो। सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। तो अब्राहम याकूब इसहाक के परमेश्वर, तेरी स्तुति और वंदना करते हैं। तो आदि में था, अभी भी है, तो युगान युग तो रहने वाला परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, बीते सारे दिनों में तूने हमको संभाला, हमारी रक्षा रखवाली किया, हमारे प्राणों के रखवाली किया। महामारी से तूने हमको बचाया और तेरे नजदीकी में हमें सुरक्षित रखा। हम तुझे धन्यवाद धन्यवाद देते हैं तेरे सारी आशीषों के लिए, तेरे सारे भलाइयों के लिए। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। आज की सुंदर संध्या के बेला में प्रभु जी, हमारे पास्टर्स एसोसिएशन के द्वारा जो भी महिला सभा आयोजन करने के लिए तूने हमारी सहायता करी, हम तुझे धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तू कितना महान और प्यारा परमेश्वर है, तो हमको स्मरण करता है आशीष देने के लिए। प्रभु, इस समय में तेरे आशीष को तो उंडेल दे। आज ये महिला सभा में गीतों के द्वारा तेरी महिमा हो और तेरे वचन के लिए जिस दासी को नियुक्त किया गया है, उस दासी को तो अभिषेक कर, प्रबल वचन दे, हमसे तो बातें कर मेरे परमेश्वर। हमारी महिला सभा महिलाओं को तो एक प्रभु जी विश्वास में मजबूत बना, विश्वास में दृढ़ रखे और विश्वास से तो प्रभु तेरी ओर देखने वाले बने। हालेलुया, स्तुति। आज तेरे वचन के द्वारा तो हमसे बोल और बातचीत कर। और प्रभु जी, आज की महिला सभा को और जो जो गीत गाने वाले हैं उनको तो अभिषेक कर, उनके गीतों के द्वारा तेरी महिमा होने दे। प्रभु दया दृष्टि कर। आज की इस महिला सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। चारों ओर तेरे दूतों की रखवाली रख। समस्त शैतानी अंधकार की ताकतें नासोरी यीशु के नाम में तो बांध दे। आज की महिला सभा हम सबों के लिए तो आशीष का कारण बना और होने दे तेरी महिमा। आज की सभा में बीमारों को चंगा कर, निर्बलों को बल दे, निराश दिलों को तो आशा दे। आज के महिला सभा हम सबों के लिए एक आशीष का कारण बना। प्यारे यीशु, तेरे पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन ఆమేన్. దేవునికి స్తోత్రాలు. ఇప్పుడు మనందరినీ పెంటెకోస్టల్ చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ సిస్టర్ హెప్సిబా ఒక పాట పాడి వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడు చాలా మంది అనేక చర్చెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక 2 వచనాలు కోరస్ 2 వచనాలు ఒకే పాట పాడదాం. చైర్మన్ గారి చర్చితో మనం ప్రారంభిస్తున్నాం. सिस्टर हेप्सिबा। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाकर, एक गीत गाकर हम उसकी महिमा करेंगे। यीशु आप रहे साथ। सचमुच हमारा परमेश्वर हमारे इस समय में, इस लॉकडाउन की स्थिति में हमारे संग रहा। उसकी
हमारे जीवन की उसने सेवा करवाई, इसके लिए हम उसके नाम को धन्य कहते हैं। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेगा, सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेगा। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। शांति दाता ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है। चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। मेरी खुशी आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है। मेरी खुशी आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेगा। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेगा। Amen. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుని స్తోత్రాలు. ఇప్పుడు వందనాలు. గ్రేస్ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ పాస్టర్ శంకర్ జగిలి గారి సంఘం, గ్రేస్ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ చెంబూర్, పాస్టర్ శంకర్ జగిలి. పల్లవి 2 వచనాలే వాడండి సార్, ఎందుకనగా ఎక్కువ మంది పాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. సిస్టర్ మీ వాయిస్ వస్తలేదు సిస్టర్. హలో. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మేము తర్వాత పాడతాం, ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత. వేరే ఏమన్నా ఉంటే పాడతాం. సెట్ చేసుకుంటుండ్రు పాస్టర్ గారు. ఓకే. ఎం శాంసన్ గారు వచ్చారా? ఎం శాంసన్, పాస్టర్ ఎం శాంసన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అయ్యా. శాంసన్ గారు వచ్చారా? పాస్టర్ గారు లేడయ్యా. ఓకే, మీరు వచ్చారా కదమ్మా? మేము వచ్చాం పాడతాం. వెరీ గుడ్. చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ చెంబూర్ విక్రోలి, పాస్టర్ అమ్మ గారు, శోభ గారు, జాయిస్ శాంసన్, దీనా ప్రకాష్,
రాధా ఫ్రీడే, టీనా భాస్కర్ వీరు పాట పాడి వినిపిస్తారు. పల్లవి 2 వచనాలు. దేవునికి స్తోత్రములు. ఇచ్చిన యొక్క గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. మరి అదే విధంగా తెలుగు పాస్టర్ లీడర్ అసోసియేషన్ మరి పెద్దలందరికీ, మరి అదే విధంగా మరి రెవరెండ్ మాణికయ్య గారికి, మరి అదే విధంగా రెవరెండ్ మరి బల్లరి పాస్టర్ అయ్య గారికి, అదే విధంగా డాక్టర్ డి దేవదానమయ్య గారికి, మరి దైవ సేవకులందరికీ మా యొక్క వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. ఈ యొక్క సమయంలో మరి పాఠం ద్వారా ఆరాధించుకున్నాం. హల్లెలూయా. मुझे तेरे साथ चलना है, मुझे तेरे साथ रहना है, मुझे तेरे साथ चलना है, मुझे तेरे साथ रहना है। आशा है छोटी आशा है, ओ यीशु जी इच्छा पूरी करो। आशा है छोटी आशा है, ओ यीशु जी इच्छा पूरी करो। मुझे तेरे साथ चलना है, मुझे तेरे साथ रहना है, मुझे तेरे साथ चलना है, मुझे तेरे साथ रहना है। चल नहीं सकता मैं जग के इस यात्रा में, कमजोर हूँ मैं मेरे प्रभु। चल नहीं सकता मैं जग के इस यात्रा में, कमजोर हूँ मैं मेरे प्रभु। हाथ पकड़ कर आप मुझे चलना सिखाओ मेरे पिता। हाथ पकड़ कर आप मुझे चलना सिखाओ मेरे पिता। तेरे साथ चलना है, तेरे साथ रहना है, छोटी आशा है ओ यीशु जी। आशा है छोटी आशा है, ओ यीशु जी इच्छा पूरी करो। आशा है छोटी आशा है, ओ यीशु जी इच्छा पूरी करो। मुझे तेरे साथ चलना है, मुझे तेरे साथ रहना है, मुझे तेरे साथ चलना है, मुझे तेरे साथ रहना है। शाऊल को पौल सा बदल दिया मेरे प्रभु। शाऊल को पौल सा तूने बदल दिया मेरे प्रभु। तुझ सा ही प्यार मुझ में भर के, तेरे जैसा ही मुझको बना। तुझ सा ही प्यार मुझ में भर के, तेरे जैसा ही मुझको बना। तेरे जैसा रहना, तुझ में बने रहना, छोटी आशा है ओ
पूरी करो, मुझे तेरे साथ चलना है, मुझे तेरे साथ रहना है, मुझे तेरे साथ चलना है, मुझे तेरे साथ रहना है। आशा है, छोटी आशा है, ओ यीशु जी इच्छा पूरी करो। आशा है, छोटी आशा है, ओ यीशु जी इच्छा पूरी करो। आशा है, छोटी आशा है, ओ यीशु जी इच्छा पूरी करो। హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రాలు అమ్మ. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. హల్లెలూయా. ఆమేన్. హల్లెలూయా. శంకర్ జగలి గారు సిద్ధంగా ఉన్నారా? పాస్టర్ జగలి గారు, శంకర్ జగలి గారు సిద్ధమా అమ్మా? సిద్ధమే. ఓకే. గ్రేస్ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ చెంబూర్ పాస్టర్ శంకర్ జగలి గారి సంఘం ఇప్పుడు పాట పాడి వినిపిస్తారు. పల్లవి 2 వచనాలమ్మా. ఓకే, స్టార్ట్ చేయండి. టిపిఎల్ఎం ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డు మెంబర్స్ అందరికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము. ఇక్కడ కూడి వచ్చిన అందరికి, బ్రదర్స్ కి, సిస్టర్స్ కి దేవునిలో శుభములు. మేము ఒక పాట పాడతాం. ये काम वीडियो बंद करता हूँ. ना ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों न उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, असकला तो दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही गाता। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डगेगा डगेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे वो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। థ్యాంక్ యూ అందరికి, మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు వందనాలయ్య గారు. థ్యాంక్ యూ.
దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడమ్మా. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. కుర్లా తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ వారు వచ్చారండి. కుర్లా బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్, తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ వచ్చారా? కుర్లా తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్. ఓకే. ఇమ్మానుయేల్ రాజు గారు ఉన్నారు. కనెక్టింగ్ లో ఉన్నానండి. మీరు పాట పాడుతుండ్రా? అవునండి, మా పాప పాడతారు. ఉన్నానండి. పాడండి. పల్లవి 2 వచనాలు. కుర్లా బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ ఇప్పుడు వస్తుండ్రు. ఓకే ఓకే. మేము పాడమంటారండి పాస్టర్ గారు? పాడండి. పల్లవి 2 వచనాలు. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రాలండి. మరి పెద్దలైన మీ అందరికీ కూడా మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియపరుచుకుంటున్నాం. మరి ఈ రోజు ఎవరైతే మరి జూమ్ కనెక్టింగ్ లో ఉన్నారో అన్ని సంఘస్థులందరికీ కూడా మరి ఒకసారి మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నామండి. మరి పాప చిన్న పాట పాడతారు. అందరం మనం కలిసి మరి ఏకీభవించాలని మనం చేసుకుంటున్నాం. झूलिया झूलिया यीशु ने झूलिया 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 यीशु ने झूलिया जुड़ गया सिलसिला नया सिलसिला हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया 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 दिल का वीरान तन यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया मेरे मुश्किल का हल मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया झूलिया झूलिया यीशु ने झूलिया 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 यीशु ने झूलिया मुझको पाकीज़गी खून यीशु ने दी मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया 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 హల్లెలూయా. అందలాలండి అయ్యా పాస్టర్ అందరికీ. ప్రైజ్ ది లార్డ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందామండి. పాస్టర్ అమ్మ ఎం శాంసన్ గారి సతీమణి పాస్టర్ అమ్మ గారు క్లుప్తంగా ప్రార్థనలు నడిపిస్తారు. చాలా షార్ట్ గా చేయాలండి, ఎందుకంటే ఇంకా పాట పాడే వారు ఉన్నారు. దయచేసి ఎం శాంసన్ గారి భార్య పాస్టర్ అమ్మ గారు క్లుప్త ప్రార్థన.
పరలోకమందు భూమి మీదను సర్వాధికారం కలిగిన మా దేవ నీ పరిశుద్ధ నామానికి వందనాలు స్తుతి స్తోత్రములు చెల్లింపుచున్నాం ప్రభానైనా. ఇదిగో ఇక సాయంత్రకాల సమయంలో ప్రభానైనా ప్రభా మరియు తెలుగు పాస్టర్స్ లీడర్స్ అసోసియేషన్ పెద్దలందరి తరఫున ప్రభానైనా ఈ యొక్క స్త్రీల కూడిక ఏర్పాటు చేసిన విధాన్ని బట్టి వందనాలు స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింపుచున్నాం ప్రభానైనా. ఇదిగో ఇక కూడికలు ప్రభానైనా మేమందరం ప్రభానైనా ఈ యొక్క పనికిరాని మొబైల్ ద్వారా ప్రభానైనా ఇక జూమ్ యాప్ లో ప్రభానైనా కూడుకునే ధన్యత మాకు ఇచ్చిన విధాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింపుచున్నాం ప్రభానైనా. ఇదిగో ఈ యొక్క సమయంలో ప్రభానైనా స్త్రీలందరూ ప్రభా జాయింట్ అయ్యి మరి నేను స్తుతించి నేను ఆరాధించే భాగ్యం దయచేస్తాను కావాల్సిన ప్రభానైనా. ప్రభా మరి పాటలు పాడుతున్న బిడ్డలందరూ ప్రభానైనా నిన్ను కీర్తించే భాగ్యం దయచేస్తాను కావాల్సిన ప్రభానైనా. మేము పాడే పాటల ద్వారా ప్రభా నీకు మహిమకరంగా ఉండేటట్లు సాయం చేయండి ప్రభానైనా. ప్రభా మరి అదేవిధంగా ప్రభానైనా ఇక కూడికని ప్రభానైనా నీ యొక్క స్వాధీనంలో ఉంచుకొని జయప్రదంగా జరిపిస్తాను కావాల్సిన ప్రభానైనా. ప్రభా ఇదిగో ప్రభానైనా ఇక 6 మాసాలు ప్రభానైనా కష్టకాలంలో ఉంటుండగా ప్రభానైనా ఇదిగో ప్రభా నీ యొక్క కృపతో ప్రభానైనా మరి మమ్మల్ని నింపి మరి ఏ పొదువ రాకున్నట్లు ప్రభానైనా ఏ ఆపద ఏ దిగులు రాకున్నట్లు ప్రభానైనా నీ యొక్క హస్తం మా పట్ల ఉంచి ఈ యొక్క నాడు మమ్మల్ని సజీలకు వచ్చి కాచి కాపాడిన విధాన్ని బట్టి వందనాలు స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింపుచున్నాం ప్రభానైనా. ఈ యొక్క మహమ్మారి నుంచి మమ్మల్ని కాపాడిన విధాన్ని బట్టి వందనాలు ప్రభానైనా. ఈ యొక్క వైరస్ నుంచి మమ్మల్ని ప్రభానైనా మరి సురక్షితంగా ఉంచిన విధాన్ని బట్టి వందనాలు స్తుతి స్తోత్రం ప్రభానైనా. ఈనాడు మేము ప్రభానైనా ఇలాగా నిన్ను స్తుతిస్తున్నామంటే మా యొక్క గొప్పతనం కాదు ప్రభానైనా. నీవు చేసిన మేలులకే వందనాలు ప్రభానైనా. నీకు కృపకై వందనాలు ప్రభానైనా. నీ కనుదృష్టి మా పట్ల ఉంచినందుకు నీకు వందనాలు ప్రభానైనా. ఇదిగో ప్రభా యొక్క 6 మాసాలు ప్రభానైనా ప్రభా నీకు హస్తం కుడి హస్తం ఉంచి మమ్మల్ని నడిపించిన విధాన్ని బట్టి వందనాలు స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింపుచున్నాం ప్రభానైనా. ఇదిగో ప్రభానైనా మరి యొక్క ఆరాధన అంతట్లో ప్రభానైనా మరి జయప్రదంగా జరిపిస్తాను ప్రార్థన ప్రభానైనా. ప్రతి ఒక్కరు జాయింట్ అయ్యేలాగా సాయం చేయండి ప్రభానైనా. ప్రభా మరి ఎటువంటి నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం రాకుండా లోపల సాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభానైనా. ప్రభా మరి అదే ప్రభా నీ యొక్క వాక్యాన్ని విప్పుతుండగా ఆ యొక్క దాసరాలను కూడా ప్రభానైనా నీకు చేతికి అప్పగిస్తున్నాం ప్రభానైనా. ఆమె చెప్పే వాక్యం అంతట్లో ప్రభా మేము నెమ్మలి వేసుకొని ప్రభానైనా వాక్యం అనుసారం నడుచుకునే భాగ్యం మాకు దయచేసుకొని ప్రార్థన ప్రభానైనా. ప్రభా మరి ముందు యొక్క సమయం అంతట్లో నీ చేతికి అప్పగిస్తూ ఈ యొక్క కొద్ది మనవులు యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థించవచ్చున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఇప్పుడు కుర్లా తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ పల్లవి 2 వచనాలు. కుర్లా తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ వచ్చారండి? వచ్చారు కానీ అన్మ్యూట్ చేయాలని ఇంకా. వాళ్ళు రెడీగా లేనట్టయితే సత్యం, పాస్టర్ సత్యం, శాంతి కుమార్, సత్యం బండారి, పాస్టర్ సత్యం, శాంతి కుమార్. రెడీగా లేరా? సత్యం శాంతి కుమార్ ఎవరు తెలియదు. సత్యం సత్యం వచ్చిండు కదా. సత్యం బండారి వచ్చిండు. ఆయననే పాస్టర్ సత్యం, హలో ప్రైజ్ ప్రైజ్ ద లార్డ్. సత్యం గారు పాడుతుండ్రా పాట పాడుతుండ్రా సత్యం గారు. మీది మ్యూట్ ఉంది సత్యం గారు, మ్యూట్ అయింది. ఓకే పాట రెడీ. ఓకే పాస్టర్ సత్యం, చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఫ్రమ్ మలాడ్, మాల్వాని. వచనాలు, కోరస్ 2 verses ఓన్లీ.
వాదమెందుకు వేదనెందుకు క్షణికమైన బ్రతుకు పైన తపన ఎందుకు నాది నాది నాదని వాదమెందుకు వేదనెందుకు ఏది నీది కాదుగా నిఖిలయందునా నీ బ్రతుకు ఎప్పుడు ముగియునో నీకు తెలియనో ఏది నీది కాదుగా నిఖిలయందునా నీ బ్రతుకు ఎప్పుడు ముగియునో నీకు తెలియనా క్షణికమైన బ్రతుకు పైన తపన ఎందుకు నాది నాది నాదని వాదమెందుకు వేదనెందుకు కులము బలము ధనము ఘనత ఏది నికరము అంద చంద బంధు వర్గమేది నిలచును కులము బలము ధనము ఘనత ఏది నికరము అంద చంద బంధు వర్గమేది నిలచును కాని దాని కొరకు నీవు కాలు దూచు కాని దాని కొరకు నీవు కాలు దూచు కలసిరా లేదని కలత చెందకు కలసిరా లేదని కలత చెందకు క్షణికమైన బ్రతుకు పైన తపన ఎందుకు నాది నాది నాదని వాదమెందుకు వేదనెందుకు నిత్యమైన రాజ్యము కటి ఉంది తెలియునా సత్యమైన పాలనే జరుగునాచట నిత్యమైన రాజ్యము కటి ఉంది తెలియునా సత్యమైన పాలనే జరుగునాచట యేసుక్రీస్తు ఎల్లవేళ రాజ్యమేలగా యేసుక్రీస్తు ఎల్లవేళ రాజ్యమేలగా నీతి న్యాయములు ఎప్పుడు నిలచునాచట నీతి న్యాయములు ఎప్పుడు నిలచునాచట క్షణికమైన బ్రతుకు పైన తపన ఎందుకు నాది నాది నాదని వాదమెందుకు వేదనెందుకు ఏది నీది కాదుగా నిఖిలయందునా నీ బ్రతుకు ఎప్పుడు ముగియునో నీకు తెలియనా ఏది నీది కాదుగా నిఖిలయందునా నీ బ్రతుకు ఎప్పుడు ముగియునో నీకు తెలియనా క్షణికమైన బ్రతుకు పైన తపన ఎందుకు నాది నాది నాదని వాదమెందుకు వేదనెందుకు క్షణికమైన బ్రతుకు పైన తపన ఎందుకు నాది నాది నాదని వాదమెందుకు వేదనెందుకు హల్లెలూయా. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. సత్యం గారు దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు కుల్లా తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ వారు, ఆర్ యు రెడీ? కుల్లా తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్. కుర్లా తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్. Next. Pastor B. Johnson from Badlapur. Pastor B. Johnson from Badlapur.
ఉన్నారా వారు? పాస్టర్ జాన్సన్ గారు అన్మ్యూట్ చేయండి అంకల్. అన్మ్యూట్. యా. పాస్టర్ జాన్సన్ గారు ఉన్నాడు సార్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. పాడుతుండ్రా పాట? సార్ పాడుతుండ్రా అండి? లేదు సార్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. కుల్లా తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్, ఇఫ్ దే ఆర్ రెడీ దే కెన్ కమ్. ఓకే. If they have come, just ask them to unmute. Their camera off ఉంది డాడీ. నెక్స్ట్ చేయండి. Okay. Because once the message starts, then there won't be any songs. Only message. ఎవరైనా రెడీగా ఉంటే మీరు ఇప్పుడే తెలియజేయండి. తర్వాత మెసేజ్ ఇచ్చేటప్పుడు స్పీకర్ గారు కొన్ని వచనాలు చదవమని చెప్తుంది. అయితే హానోక్ ఉన్నాడా? హానోక్ హిందీలో చదవాలి. నేను పేర్లు చెప్తాను, వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉండండి రెఫరెన్స్ తీసుకొని. హానోక్ ఉన్నాడా? లేదు. ఓకే. సత్యం, పాస్టర్ సత్యం గారు హిందీలో చదవాలి. ప్రావర్బ్స్ 3:5 నుండి 6. పాస్టర్ సత్యం, ప్రావర్బ్స్ 3:5 to 6, 5-6. వినపడ్డది ఆయనకు? ప్రావర్బ్స్ చాప్టర్ 3, 3रा अध्याय 5 और 6 वर्स. రెడీగా ఉండండి. స్పీకర్ గారు చెప్పినప్పుడు మీరు చదవాలా. సామెతలు 3:5 నుండి 6. శాంసన్ గారి భార్య పాస్టమ్మ గారు హిందీ చదువుతారు కదా? రోమా 12:1 నుండి 2. శాంసన్ పాస్టమ్మ గారు రోమా 12:1 నుండి 2 సిద్ధంగా ఉండండి. ఇప్పుడు చదవడు కాదు, అమ్మగారు చెప్పినప్పుడు మీరు చదవాలి. శంకర్ జగిలి పాస్టమ్మ గారు సామెతలు ప్రావర్బ్స్ 11:14. ప్రావర్బ్స్ 11:14 వర్స్. ఇంకొకరు పాస్టర్ జగిలి గారు, శంకర్ జగిలి, 1 పీటర్ 4th chapter 10th verse. 1 Peter 4th chapter 10th verse. మొదటి పేతురు 4:10. వీటన్నిటిని జస్ట్ యూ హావ్ టు బీ రెడీ. whenever the speaker asks you to read, you have to read it. ఓకే? ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇంకా పాట పాడేవారు సిద్ధంగా? నేను పాడతాను సార్. ఎవరండి? జాన్సన్ గారు. జాన్సన్. అరే జాన్సన్ నా బోలా. పాడండి, చాలా సంతోషం. ఓకే సార్. అనుదినము మా భారము భరించే దేవా, అనిశము నీ మేలతో నింపుచున్నావు. అనుదినము మా భారము భరించే దేవా, అనిశము నీ మేలతో నింపుచున్నావు.
సన్నుతించు మనిషము నా ప్రాణమాయేసుని సన్నుతించు మనిషము నా ప్రాణమాయేసుని పరిశుద్ధ నామమును పొగడుమేపుడు పరిశుద్ధ నామమును పొగడుమేపుడు ఒంటె బరువు దీవెనలు వీపున మోపే ఒంటె బరువు దీవెనలు వీపున మోపే అనుదినము మా భారము భరించే దేవా అనిశము నీ మేళ్ళతో నింపుచున్నావు అనిశము నీ మేళ్ళతో నింపుచున్నావు అపరాధముతో మేము చిక్కుకొని ఉండగా అపరాధముతో మేము చిక్కుకొని ఉండగా నీ రక్తము చేమము విమోచించితివి నీ రక్తము చేమము విమోచించితివి నా కృప నీకెల్లప్పుడు చాలునంటివి నా కృప నీకెల్లప్పుడు చాలునంటివి అనుదినము మా భారము భరించే దేవా అనిశము నీ మేళ్ళతో నింపుచున్నావు అనిశము నీ మేళ్ళతో నింపుచున్నావు. థ్యాంక్ యూ సార్. అండి ఇప్పుడు మా అసోసియేషన్ చైర్మన్ గారు దయచేసి ముందుకు వచ్చి ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ ను తర్వాత కోఆర్డినేటర్స్ ను పరిచయం చేస్తారు. బికాస్ ద స్పీకర్ కెన్ విల్ కమ్ టు నో హూ ఆర్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ అండ్ హూ ఆర్ ది కోఆర్డినేటర్స్. తొందరగా మన చైర్మన్ గారు ముందుకు వచ్చి పరిచయం చేయాలని, వారి పేరు చదివినప్పుడు వారిని హైలైట్ చేయండి. అప్పుడు she will come to know these are the board members and these are the coordinators. Whoever has come వారిని పరిచయం చేస్తాడు. हमारे एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब पास्टर डेविड मानिक राव कई दिनों से इस एसोसिएशन को हम चला रहे हैं और ज्यादा बोझ उन्हीं पर रहता है। चेयरमैन केवल नाम के लिए, केवल हम दोनों वार्तालाप के लिए जो भी हम लोग दोनों डिसीजन लेते हैं और चर्चा करते हैं, तय करते हैं, एक दूसरों के ऊपर हम बोझ को डालते हैं और इस एसोसिएशन को चलाते हैं। आइए माणिकराव साहब के लिए हम ताली बजाएंगे, जोर से ताली बजाएंगे सब मिलकर। और उसी प्रकार हमारे एसोसिएशन के ट्रेजरर साहब पास्टर डॉक्टर देवदानम, आज मुझको लगता है आज आए नहीं है, वे भी काफी बुजुर्ग है, प्रभु की स्तुति हो, तो भी उनकी सेवा जारी है और एसोसिएशन में रहकर एसोसिएशन का बोझ उठाते हैं। उनके लिए भी आइए हम ताली बजाएंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में पास्टर इमानुएल राजू, हमारे बीच में पास्टर इमानुएल राजू, वे भी इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के साथ में मिलकर यह प्रभु की सेवा करते हैं। आइए उनके लिए भी हम ताली बजाएंगे, जोर से बजाएंगे और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, स्तुति।
और भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, पीडी प्रसाद राव और पास्टर पीडी प्रसाद राव, वे भी आरंभ से लेकर इस एसोसिएशन के बोझ उठाकर उन्होंने स्थापित कर आज ही एसोसिएशन आज तक चल रहा है। ये प्रभु की दया है। उनके लिए भी हम ताली बजाएंगे, हम प्रभु की महिमा करेंगे। कई कारणवश वे हमारे बीच में नहीं रह पाते हैं, उनके पास बड़ी सेवा है। और भी हमारे बीच में और कौन है? पास्टर मानिकलाल साहब, कोऑर्डिनेटर्स तो कितने कोऑर्डिनेटर से? मुझे लगता है 15-16 लोग हैं। सब लोग नहीं आए हैं, वे 15-16 लोग हैं, सभी तो उपस्थित रहने नहीं पाया है। तो इसलिए वे लोग भी हमसे ज्यादा कार्य वो करते हैं, हड्डी तोड़कर इस एसोसिएशन का काम करते हैं। उनके लिए, उनका नाम अभी तो मेरे पास नहीं है, उनके लिए भी हम ताली बजाएंगे, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। इस प्रकार यह सेवा आज भी जारी है और ये जारी रहेगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु हम सबों को आशीष दे। आमेन। హల్లెలూయా హల్లెలూయా। దేవునికి స్తోత్రాలు ప్రియులారా. మరి మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి స్పీకర్ గారు కొయినోనియా థియోలాజికల్ కాలేజ్, కొయినోనియా ఫెలోషిప్ చర్చ్, కొయినోనియా మినిస్ట్రీస్ ఇన్ ఇండియా స్థాపికులు, ఇండియాలో స్థాపించులు. ఈజ్ ద ఫౌండర్ ఇన్ ఇండియా. బిషప్ జోసెఫ్ హివాలే సాబ్ వారు పూనాలో వారు కాలేజ్ నడిపిస్తున్నారు, తర్వాత మినిస్ట్రీ నడిపిస్తున్నారు, అనాథ ఆశ్రమం కూడా నడిపిస్తున్నారు. కాబట్టి చాలా పెద్ద సేవ జరుగుతున్నది. వారి కుమారుడు అమెరికాలో మరి అక్కడ ఉన్న కొయినోనియా చర్చ్ కి వారు ఫుల్ టైం పాస్టర్ గా పనిచేస్తున్నారు. మరి ఈనాటి స్పీకర్ today's speaker is the daughter of Bishop Joseph Hiwale, and she is the director for Koinonia Theological College Finance Department. She is the director for Education Foundation of Koinonia, and she is the director for Girls Home, and she is very active. She is completed, she is the graduate of BTH and very talented and spiritually gifted speaker. When I spoke to Bishop Saab, he has agreed to allow her to share the word of God for this woman's special fellowship meet. So we are very thankful to Bishop Saab. Actually, I wanted to be present here, but due to some other program, he was unable to come. And we are very grateful to him, and we are very thankful for the speaker, Sister Esther Hiwale, for sparing her time and be in our midst. And she is very busy helping our father in this ministry. You won't find her idle. Whenever we go there, she is always busy. So we are very thankful, sister. God bless you for receiving this invitation. I hope this day is going to be a special day in the life of all the members. That God is going to speak to you, through you, to all of us, and fill us with the powerful word of God. And now we give her a big round of applause by clapping our hands. మన చప్పట్ల ద్వారా వారిని అభినందిద్దాం. So she is going to give the message in Hindi, and other language people also have come.
So they can also be benefited by hearing the word of God. So before we go for the message, రక్షణ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ నుండి వచ్చిన పాస్టర్ ఉన్నాడా బిడ్డ? ప్రతీప్ లాగిన్ అయితే ఉన్నాడు డాడీ. ఈస్ దేర్? వీడియో చాలలేదు. ఓకే. పాస్టర్ ప్రదీప్, పాస్టర్ సతురి ప్రదీప్ ఉన్నారా? Praise the Lord. Praise the Lord. You are welcome, Pastor. So I request you to lead us in prayer, small prayer for the word of God, which is going to be preached by Sister Esther Hiwale. And just we request you to pray for the message, a small message, a small prayer. Hello. Praise the Lord. Praise the Lord. మీ సౌండ్ వస్తుంది పాస్టర్ గారు. యా, హెడ్ ఫోన్ అనుకోండి. ఓకే ఓకే, రీస్టార్ట్ రాకూడదు చేస్తా. మీ ప్రేయర్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ప్రదీప్ గారు, is he praying? ఏదో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉన్నది అనుకుంటా అక్కడ. సో he might be restarting his phone or something. So we can give her the next time. Okay, Pastor Johnson will pray. Pastor Johnson, small prayer. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రార్థన. మహాపరిశుద్ధుడైన మా పరలోకపు తండ్రి, ఘనమైన నీ నామానికి వందనాలు, స్తోత్రాలు దేవా. నీ ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తులో మమ్మల్ని ప్రేమించి మాకిచ్చిన గొప్ప రక్షణను బట్టి, నీ సన్నిధిని బట్టి, నీ సహవాసమును బట్టి నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు. ఈ యొక్క సమయంలో నా తండ్రి, లోకమంతా కరోనా పరిస్థితుల్లో ఉంటుండగా మరి నా తండ్రి, మరి ఈ రీతిగా నా ప్రభువా జూము ద్వారా నాయన నీ సహవాసములో పాలు పంచుకొని కీర్తించి నేను మహింపరిచే భాగ్యాన్ని ఇచ్చినందుకు స్తోత్రాలు. ఈ సమయంలో నా తండ్రి, మరి మీ దాసుడు నాయన ప్రసంగికులు బోధిస్తూ ఉండగా నీ యొక్క ఆత్మతో నింపండి. మరి నాయన వినుచున్న మాకును నాయన గ్రహించు భాగ్యాన్ని మాకు దయచేయము, అనుసరించు మనస్సును మీరు మాకు దయచేయండి. మరి కార్యమునకు ఆది అంతము యొక్క ఆత్మ ద్వారా నడిపించి నీ నామమునకు మహిమయు మాకు దీవెనలు దయచేయమని నడిపించుచున్న నాయకులను కూడా మీరు ఆశీర్వదించము. పాలు పంచుకునిచున్న బిడ్డలందరినీ దీవించమని యేసు పరిశుద్ధమైన దివ్య నామములో వేడుకొనుచు ఉన్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. Now we request Sister Esther Hiwale to share the word of God, and 1 hour you can take. If you want more, you can take more time also, no problem. You are welcome, sister. God bless you. Thank you. I would like to thank God. मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि उसने मुझे इस समय आपके साथ ये मौका दिया है। मैंने डॉक्टर राव को बोला कि मेरी हिंदी इतनी कुछ अच्छी नहीं है, पर प्रभु के महिमा के लिए मैं जरूर हिंदी में कोशिश करूंगी संदेश देने का, क्योंकि मेरा पूरा छोटेपन से ज्यादा सा विषय अमेरिका में गया है, तो हिंदी बात करना इतना मुझे प्रैक्टिस नहीं थी। फिर भी खुदा ने अभी ये जो 1 साल में मुझे इंडिया लाया है मिनिस्ट्री के लिए, और खुदा की दया से जो उसने मुझे इस्तेमाल किया है, तो आज का जो संदेश उसने मुझे दिया है ये उसकी महिमा और उसके गौरव के लिए
मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। हमेशा जब खुदा मुझे मौका देता है कहीं जाने के लिए और खुदा का वचन सुनाने के लिए, मैं हमेशा प्रेयर करती हूँ कि खुदा तू मुझसे बात कर कि मैं कौन सा वचन ये कलीसिया को या ये लोगों को अपना वचन क्या सुनाऊं, क्योंकि ये मेरी इच्छा नहीं है, जो खुदा की इच्छा वो मेरे से तू पूरी कर। तो आज मैं आपके सामने जो वचन कहने वाली हूँ, मेरे दिल से, मेरी तमन्ना से, ये सिर्फ आपके लिए नहीं पर मेरे लिए भी है। हमें हमारे जिंदगी में खुदा की जो योजना है, खुदा के हमारे जीवन में क्या योजना है, क्या हम वो जानते हैं? जैसे डॉक्टर राव ने बोला कि मैं एक बिशप की लड़की हूँ, मेरा सारा विश्व एक पास्टर के घर में जन्म से गया है, पर फिर भी जानना खुदा की योजना हमारे जीवन में, हम अगर किसी पास्टर के घर में पैदा, इसका मतलब ये नहीं कि हम खुदा हमारे ऊपर ज्यादा आशीष करता है। खुदा हम सबको सरी का प्यार करता है। हमको उसकी योजना हमारे लाइफ के लिए, क्यों हमें इस पृथ्वी पे भेजा है, क्यों हमें इस पृथ्वी पे हमारा कार्य क्या करना है, कैसे हम उसकी स्वार्थता गजानी है, हमारे जीवन से उसका कैसा यीशु मसीह दिखाई दे, ऐसा इसलिए हमारे जीवन में क्या चीजें हमको चाहिए। और स्पेशली ये वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में स्त्री ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है एक फैमिली में। स्त्री का जीवन, एक पत्नी, एक माँ, एक बहन, बहुत सारे रोल हमको खेलना पड़ता है। तो आज मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हम वचन में से देखने वाले हैं कैसे हम खुदा का प्लान हमारे जीवन में क्या है उसे कैसे ढूंढना है और कैसे परखना है, और उस प्लान के मुताबिक हमने कैसे चलना है। पर उसको देखने के पहले मैं कोई चीजें बताना चाहती हूँ जिससे हमको पता चलता है कि क्या मैं आज प्रभु के प्लान में जी रही हूँ, क्या मैं आज प्रभु के प्लान में जी रहा हूँ, कि मेरी जिंदगी ये जगीक दुनिया में, जगीक विचारों में, क्या मैं उसमें अटक गई हूँ। तो हमारे जीवन में अगर ये साइंस, अगर ये चीजें हैं, तो इससे हमको पता चलता है कि हम खुदा की योजना में नहीं चल रहे हैं। पहली बात, अगर आप देखते हैं अपने जीवन में, पाप एक बहुत बड़ी चीज है। अगर हम पाप में जी रहे हैं तो हम खुदा के प्लान में नहीं जी रहे हैं, क्योंकि खुदा का प्लान और पाप ये दोनों साथ में नहीं रहते। आप मुझे माफ करिए अगर आपको लगता है शायद मैं ब्लंट मैसेज देती हूँ, पर मेरा जीवन खुदा के सामने पूरा ओपन है, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु के सामने छुपा नहीं रहता है। हमको आज परखना है, हमको देखना है कि क्या हम सही है प्रभु के सही, प्रभु के तरह हमारा जीवन है क्या। दूसरी बात, पाप में जीना। दूसरी बात है, हम अगर फुलफिल्ड, अगर हम खुश नहीं हैं, हम अगर कुछ बात को तलाश करते रहते जिंदगी में, इस बात में, उस बात में, इसमें शांति नहीं, उस बात में शांति नहीं, तो वो दूसरी साइन है कि हमारे जीवन में खुदा की योजना पूरी नहीं हो रही है। हम अभी भी वही तलाश में हैं जो जगीक चीजों की। तो ये दो चीजें अगर आप अपने जीवन में अगर पारख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर मेरे जीवन में ये सब हो रहा है, तो आप जान सकते हो कि आप खुदा की योजना में आपका जीवन नहीं। तीसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, जो इंसान जगी की चीजों में जीता है उसको हमेशा किसी ना किसी चीज में अड़खान आती रहती है। एक तो बीमारी होती है, एक तो कई बुरी बातों में फंसा रहता है, या फिर कोई भी चीज में वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जो योजना खुदा ने हमारे लिए हमारे जन्म से रखी थी, हम उसको पारखते ही नहीं, तो हम अपनी योजना के मुताबिक चलते रहते हैं। तो हमें खुदा हमेशा वॉल्स, जिसको हम बोलते हैं दीवार, वो लाते रहता है, और उस दीवार को हम ऐसा बोलते हैं, अरे मैं तो आगे बढ़ ही नहीं रही, मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा, मेरे को क्यों हमेशा ऑब्स्टिकल्स आती रहती है। पर हम ये भूल जाते हैं कि क्यों हो रहा है हमारे जीवन में, क्योंकि हम खुदा से पूछते नहीं, हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ नहीं है। हम जगीक चीजों में बैठे हैं, हम जगीक चीजों की बातों को
पाने के लिए हम दिन रात काम बिजी ये सब, पर हमारे पास टाइम नहीं प्रेयर करने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं बाइबल पढ़ने के लिए, तो हमारे जीवन में खुदा का प्लान कैसा आएगा? खुदा भी हमको रिवील करना नहीं चाहता है अगर हम अपना टाइम उसको नहीं देते, अगर हम अपनी रिलेशनशिप उसके साथ नहीं बनाते। तो क्या आज भाइयों और बहनों, आज हम अपने जीवन में तैयार है क्या जानने के लिए कि खुदा का प्लान, खुदा की योजना, खुदा का क्या इच्छा है मेरे जीवन से? आज हम वचन से देखने वाले हैं कि हम ये बुराई चीजों की, दुनियादारी की चीजों से हम कैसे दूर रहें, ताकि हमारे जीवन में शांति, आनंद, फुलफिलमेंट, प्रभु का आत्मा, प्रभु का स्पिरिट हमारे जीवन में कैसा आए और हम कैसे हासिल कर सके। अगर आज अपन पाप के जीवन में जी रहे हैं, तो आज हम अपन वचन से देख सकते हैं कि वो बातों से हम छुटकारा पा सकते हैं। हमारा यीशु ख्रिस्त महान है, परमेश्वर है, जिसने हमारे पापों के लिए अपना जान दी है। क्या आज हम उतना त्याग भी नहीं करने को मांग रहे, सिर्फ वचन पढ़ के, सिर्फ प्रार्थना सही जीवन जगने के लिए खुदा अपने से मांग रहा है? तो हम पहला वचन देखेंगे कि कैसे हम अपना खुदा की योजना की तरफ हमारे जीवन में कैसे हम ढूंढे। वॉक विद गॉड, खुदा के साथ चलना। आप अगर प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 5वां वचन और 6वां वचन आपके भाइयों और बहनों में से कोई पढ़ सकता है हिंदी में, तो पढ़िए प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 and 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कितना सुंदर सा वचन हमारे सामने आज है। अपनी खुद की योजना, हमारी विल, हमारी योजना, हमारा प्लानिंग, हम इतने बिजी रहते हैं कि मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी। मैं आज आपके सामने एक उदाहरण देती हूँ मेरे खुद के जीवन का। जब मैं 14 साल की थी, मुझे खुदा ने एक दरवाजा खोला बाइबल कॉलेज जाने के लिए, BTH करने के लिए अमेरिका जाने। उसी समय मुझे इंडिया में सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए, डॉक्टर होने के लिए स्कॉलरशिप वेल्लोर के कॉलेज में मिली थी। उस समय मेरी मम्मी मेरे को बोली, लोगों को चांस नहीं मिलता है वेल्लोर कॉलेज में पढ़ने के लिए, और हमारी कोई आयपत नहीं थी कि हम पैसे डाल के वहां मुझे पढ़ाए। पर खुदा ने जानबूझ से मेरे सामने 2 रास्ते रखे थे। एक था डॉक्टर बनने के लिए, एक था बाइबल कॉलेज चुनने के लिए। और उस समय मैं अगर नहीं जानती खुदा का प्लान मेरे लाइफ में क्या है, तो मैं बहुत आसानी से वो रास्ता चुन लेती कि मुझे इंडिया में रह के डॉक्टर बनना है, पैसा कमाना है। वो सब चीजें मेरे को अट्रैक्टिव लग रही थी, क्योंकि मेरे सामने ऐसा बड़ा प्राइज कभी जिंदगी में था ही नहीं। बाइबल कॉलेज तब मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। और जब मेरे पापा मुझे बोले कि प्रेयर करो, प्रेयर से आप डिसीजन लो कि खुदा का इच्छा क्या है, कौन सा रास्ता योग्य है। और जब मैंने प्रेयर किया, मुझे मेरा आंसर मिला कि मैंने तुझे चुना है मेरी सेवा करने के लिए। भले तेरी इच्छा हो डॉक्टर बनने की, पर अब वो समय नहीं है। और आज मैं आपके सामने ये उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने वो जो रास्ता चुना बाइबल कॉलेज जाने का, मेरी जिंदगी खुदा ने बदल दी। क्योंकि खुदा ने देखा कि मैं उसके वचन, उसके प्लान के हिसाब से फेथफुल, प्रामाणिक रही, और मैंने बाइबल कॉलेज जाने के लिए चुना। मैंने वहां जाकर 3 साल बाइबल कॉलेज किया। जब 3 साल में बाइबल कॉलेज कर रही थी, खुदा ने मेरे लिए मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में स्कॉलरशिप खोली। ये खुदा का प्लान। अगर मैं आज वो रास्ता पकड़ती तो शायद आज मैं खुदा में भी नहीं रहती, शायद मैं इतनी बिजी रहती पैसा कमाने में और जगह चीजों में।
क्योंकि हमारा जो तारण है, हमारे पिता, हमारी माँ, जो भी क्रिश्चियन है, उसके कारण हमारा तारण नहीं होता है। हमारा तारण हमारा खुद को करना है। हमारा जीवन हमको खुद को प्रभु के हाथ में देना है। हमको खुद प्रभु के साथ चलना है। वचन आज जो हम सिस्टर ने पढ़ा, प्रोवर्ब्स 3:5, हमारी योजना नहीं, खुदा की योजना से हमको चलना है। उसकी जो इच्छा है उसको जानना है। यह हमारा पहला पॉइंट था। हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे। सरेंडर योर विल टू गॉड। मेरी जो इच्छा है, मुझे जो भी करना था, वो खुदा जानता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैंने वो इच्छा खुदा के हाथ में दे दी। उसका हम वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 1 और 2 वचन। अगर आप में से कोई पढ़ सकते हैं हिंदी में तो बहुत अच्छा होगा। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 1 और 2 वचन। कोई पढ़ सकता है? इसलिए ये भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों के जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। 12 1 और 2 वचन। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। थैंक यू सिस्टर। सरेंडर करना है हमको। क्या? हमारी इच्छाएं प्रभु के हाथ में, उसकी योजना में। क्योंकि जब हम वो चीज खुदा के पास दे देते हैं और अगर वो हमारे भले के लिए नहीं होती है तो खुदा हमको उसमें से बाहर निकाल के उसकी योजना में हमको चलाने को सिखाता है। क्या आज हमारा मन, क्या आज हम तैयार है हमारी इच्छाओं को, हमारी जगत चीजों को छोड़कर प्रभु के हाथ में हमारा जीवन देने को तैयार है और कहने को कि प्रभु ले, मैं आ गई हूँ तेरे पास, तेरी जो इच्छा वो पूरी कर, मेरे जीवन से तेरी महिमा हो। जो एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किया, मैंने बाइबल कॉलेज करके, मैंने प्रिजन मिनिस्ट्री में बहुत खुदा ने मेरा जीवन का उपयोग किया। बहुत सारे कैदी, उन लोग में जाके मैंने सुवार्ता सुनाई थी अमेरिका में। और जब मैं डॉक्टर बनी, और आज मैं आपके सामने ये भी बोल सकती हूँ कि मेरा डॉक्टर बनना ये खुदा का प्लान में था, तो उसने मुझे उस तरह भी खुदा के सेवा में यूज किया, क्योंकि मैं एक मेंटल डॉक्टर, जो ब्रेन की डॉक्टर होती, वो बनी। और उसकी बीमारियां खुदा ने मुझे वचन से लोगों को ठीक करना सिखाया, दवाई से नहीं। तो आज मैं आपको इसलिए उदाहरण के साथ बता रही हूँ कि प्रभु हमारा इतना महान है, उसको हमारी चिंता इतनी होती है, हमसे ज्यादा वो उतना सोचता है हमारे लिए। हम तो इतना सोच भी नहीं सकते कि हमारा जीवन कहाँ से कहाँ खुदा उठा के लेके जाएगा और कहाँ के कहाँ हमारा इस्तेमाल करेगा। पर हमें केवल उसकी योजना में चलना सीखना है। वॉक विथ द लॉर्ड। और कैसे करें हम खुदा के साथ चलना? सबसे पहला बात, प्रभु का वचन पढ़ना सीखो। संडे टू संडे चर्च जाना वो प्रभु के साथ चलना नहीं है। मैं बहुत सारे ईसाई बहनों और भाइयों को मिलती हूँ, बोलते हैं हाँ मैं जाता हूँ चर्च सिस्टर। मैंने नहीं पूछा आप चर्च जाते हो, मैंने कहा आप बाइबल खोल के पढ़ते हो कि नहीं? क्योंकि जब आप बाइबल खोल के वचन पढ़ते हो तब आप आपका रिलेशनशिप, जो अपन बोलते हैं रिश्ता खुदा के साथ, हम बनाना शुरू करते हैं। हमको खुदा के बारे में नहीं, हमको खुदा के साथ, हमको हमारी रिलेशनशिप ग्रो करनी है, बढ़ानी है, उसको जानना है। और जब हम वो करते हैं
प्रेयर में टाइम डालते हैं, प्रभु हमारे साथ बात करना शुरू करता है, क्योंकि तब हम हमारा जीवन समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि हम टाइम निकाल के पढ़ रहे हैं बाइबल, हम जगत चीजों से दूर जाना चाहते हैं, तब हम खुदा के साथ पास में आते हैं। तब खुदा अपने को बोलता है कि मैं इस बहन से, इस भाई से बोलना शुरू करूंगा। कभी आपके जिंदगी में शायद पता नहीं मुझे, पर मेरे जिंदगी में जब मैं प्रेयर करती थी शुरुआत में, मैं अपनी लिस्ट लगा देती थी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए खुदा। पर जब मैं एक प्रीचर के मीटिंग में बैठी थी, उसने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही, प्रेयर में साइलेंट रहना सीखो, सिर्फ बात करना मत सीखो। खुदा, तुम्हारा खुदा ये जिंदा खुदा है, वो तुम्हारी मन की चीजें तुम्हारे से पहले जानता है, तुमको बोलने की जरूरत नहीं। प्रेयर में साइलेंट, शांत रह के देखो, और कैसे तुम्हारे जवाब, प्रार्थनाओं का आंसर, जवाब जो होता है खुदा देना शुरू करता है। मेरे जिंदगी में यह हकीकत है। मैं प्रेयरफुल लाइफ, डिवोशन जो बोलते हैं, वन ऑन वन रिलेशनशिप विद गॉड, बहुत टाइम स्पेंड करती। सुबह मेरा टाइम 5:30 बजे शुरू होता है। जैसा अंकल ने बोला, मैं बिजी हूँ, हम सब बिजी हैं, मेरे पीछे 4 ऑर्गेनाइजेशन का पूरा बोझ है, पर मैं खुदा के लिए, मेरे लिए वो टाइम मैं कभी नहीं तोड़ती। सुबह का डिवोशन और रात का सोने के पहले ये मेरा डिवोशन, ये खुदा का टाइम, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सारी जिंदगी की बिजी लाइफस्टाइल से ऊपर इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेरा खुदा के साथ मेरा रिलेशनशिप जो मैं बना रही हूँ, उसी के कारण मेरे जीवन में आशीर्वाद, उसी के कारण मेरे जीवन में शांति, उसी के कारण मेरे जीवन में प्रगति। हर चीज जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, वो खुदा ने मुझे इतने कम उम्र में दी कि मैं उसका कभी वर्णन भी नहीं कर सकती। तो ये सब चीजें हासिल करना कब होता है? जब हम संपूर्ण जीवन, तन और मन धन से प्रभु को अपना तारनहारा, अपना सब कुछ हम बनाते हैं। आज अगर अपने में से कोई भाई और कोई बहन मुझे खुदा बोलने को बोल रहा है, अगर आज आपका जीवन सही नहीं है प्रभु में, अगर आज भी आप जगत चीजों में फंसे हो, अगर आज भी आप सोच रहे हो कि कल से प्रभु के साथ प्रेयर करूंगा, कल से मैं बाइबल पढ़ना शुरू करूंगा, आपके पास्टर्स, आपके लीडर्स बहुत सालों से आपसे बात कर रहे हैं, आपको वचन से बता रहे हैं, पर आप हर रोज हर टाइम उसको ढकल दे रहे हैं। पर आज वो दिन है, प्रभु आपसे बात कर रहा है कि आओ, आज वो दिन है, मुझे जीवन अपना दो, मेरे साथ चलना सीखो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, अपने तन और धन से मेरी स्तुति और महिमा करो। क्या आज हम वो चीजें हमारे जीवन में लेने को तैयार है? वो शांति, वो आनंद, वैसा आनंद और वैसी शांति इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता जो प्रभु देता है। हम अभी तीसरे मुद्दे पे जाने वाले हैं। हमने पहली बात देखी है खुदा के साथ चलना, दूसरी बात देखी है हमारी जो इच्छा है प्रभु के हाथ में देना। अभी हम तीसरी बात देखेंगे, वो है ओबे व्हाट यू ऑलरेडी नो टू बी गॉड्स विल। खुदा की जो योजना जब खुदा ने आपको बताई है, तब आपको उसको क्या करना है? सुनना है और उसके मुताबिक हमको चलना है। अगर मैं यहाँ से ये कान से सुनती हूँ और कल ये कान से जाने देती हूँ, और वो योजना जो खुदा ने मुझे क्लियरली मेरे सामने रखी है, पर मेरे को उसको सुनने का नहीं, मैं अपनी मनमानी कर रही हूँ, तो खुदा का जो वचन, खुदा की जो योजना, वो कभी पूरी नहीं हो सकती हमारी जिंदगी, क्योंकि हम हमारी मनमानी को पहले रख के खुदा को बाजू में रख रहे हैं। तो हमारे जीवन में जब हम खुदा के साथ चलना जाते हैं,
हमने सरेंडर किया है। अभी हमको उसकी योजना का, उसके प्लान को सुनकर उसके मुताबिक चलना है। यह हमारा तीसरा मुद्दा था। चौथा मुद्दा है, गॉड हमारे साथ हमेशा अच्छे लोग जो पास्टर्स है, आपके लीडर्स है, आपके एल्डर्स है, चर्च के डीकन्स है, इनका सहवास आप रखो। क्यों? क्योंकि हम जब जगीक लोगों के साथ संगति रखते हैं, जगीक दोस्ती रखते हैं, उनका जो इन्फ्लुएंस रहता है वो हमारे जीवन पे आता है और वो हम उस जगीक रास्ते को खींचता जाता है। पर अगर हम अपना टाइम बाइबल स्टडी हो, प्रेयर मीटिंग हो, संडे सर्विस हो, उसमें हम अपना जीवन पास्टर से बोले, मैं तैयार हूँ, चर्च साफ करना है, मैं रेडी हूँ, क्या करना है, प्रिजन मिनिस्ट्री जाना है, इधर जाना है, मैं तैयार हूँ प्रेयर करने के लिए। ऐसे जवान मैडम, ऐसे जवान आदमी लोग खुदा चाहता है। ऐसी ज़ील, ऐसी तमन्ना उनके अंदर होनी चाहिए कि खुदा का वचन, उसके लोगों के साथ हम टाइम स्पेंड करें। क्योंकि जब एक खुदा का आदमी और एक खुदा का दूसरा आदमी एक साथ संगति रखते हैं, वो वन आयरन शार्पन्स द अदर, ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं कि हम एक दूसरे से सीखते हैं। और वो ब्रदर हमको गलत रास्ते पे जाने से रोकता है, वो हमको खुदा के संगति में आगे बढ़ने के लिए हम एक दूसरे को मदद करते हैं। तो हमने देखा कि खुदा के साथ चलना, उसके इच्छाओं को हमको सरेंडर करना, उसकी इच्छाओं को हमने ओबे करना, और फिर हमारे संगति जो है, जगीक संगति से हमने दूर जाके हमारे खुदा के लोगों की संगति में टाइम स्पेंड करना है, प्रेयर करना है, एक दूसरे ब्रदर को लिफ्ट अप करना है। कोई बीमार होगा आपके चर्च में, कोई आपके मंडली में कोई की जरूरत होगी फाइनेंशियल, कोई आपको नहीं पता किसी के जिंदगी में क्या चल रहा है, पर अगर आप प्रेयर करोगे एक दूसरों के लिए, अगर आप खुदा से मांगोगे कि हमारे मंडली में रिवाइवल ला खुदा, हमारे जिंदगी में, हमारे मंडली में हर आत्मे को तू सेव कर खुदा, तारण कर प्रभु, अगर हम ये प्रार्थना और ये दुआ रोज करेंगे एक दूसरे के लिए, तो हमारा चर्च, हमारी मंडली जरूर आत्मिक उन्नति में बढ़ेगी। ये हकीकत है, ये मैंने अपने आंखों से देखा है। क्योंकि हर एक आत्मा जब प्रभु के पास प्रेयर करता है और दूसरों के लिए मांगता है, अपने लिए मांगना आसान है पर दूसरों के लिए मांगना बहुत कठिन है। तो आप याद रखो कि खुदा हमको जब ये चीजों में लाता है, हम उसमें ग्रो करते हैं, हमारी उन्नति हो रही है, तो ये जो स्माइल, ये जो हैप्पीनेस, ये जो तेज जो बोलते हैं हम खुदा का, ये कोई आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि ये खुदा देता है। और आप देख सकते हैं जब आप खुदा के साथ चलने लगते हैं, आपका जो पर्सनल लाइफ है, जिसमें हम बोलते हैं योग्यता, पैसा, भरभराट, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आने लगती है। क्योंकि खुदा की जो बरकत, हेवेंस डोर आर ओपन, आसमान खुल जाता है और बरकतों से हमारा घर भर जाता है। जैसा अंकल ने बोला, मेरे बिशप साहब, मेरे पिताजी है, वो जब मिनिस्ट्री में बहुत सारे छोटे छोटे विलेज में जाते थे और मुझे छोटेपन में लेके जाते थे, और कभी कभी वहां पर किसी के घर में सोने को बिस्तर नहीं रहता था, तो मेरे डैडी मुझे बोलते थे, यहाँ पर अपने को सोने का है, नहीं बिस्तर नहीं है, चादर नहीं है, कोई बात नहीं, वो घर की बात अलग है, यहाँ हम मिनिस्ट्री करने आए हैं और आपको एक कंडीशन में भी खुदा की स्तुति करना सीखनी है। छोटेपन से मैंने देखा मेरे पापा को कि वो इतने दिल और मन और धन से खुदा की सेवा करते थे। उनके लिए हर एक पर्सन, हर एक आदमी, हर एक स्त्री खुदा के पास लाने के लिए उनको इतनी ज़ील और इतनी तमन्ना, और आज खुदा ने उनको इतनी आशीष दी है। उनके सारे बच्चे, अपन बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारा धन और हमारा सब कुछ होता है, आज प्रभु की दया से बिशप साहब के सारे चारों बच्चे, मैं सबसे छोटी बेटी हूँ, सारे बच्चों प्रभु की सेवा में और ये मिनिस्ट्री का हाथ बार लगाने में खड़े हैं। क्यों?
क्योंकि वो उदाहरण बचपन से एक एग्जाम्पल उन्होंने हमारे लिए रखा। आज आप लोग के बीच में आप शायद बच्चे होंगे, घर में छोटे होंगे, बड़े होंगे, आपका लाइफ उदाहरण बनाओ। बच्चे बड़े अपने नेबर्स, शेजार पाजार सब कुछ ऐसा देख सके कि ये लड़की, ये पुरुष खुदा का आदमी है, खुदा की महिला है, क्योंकि इसमें कुछ अलग सा है जो पवित्र आत्मा है। और हम कैसा वो जीत सके, क्योंकि प्रभु के साथ संगति डालने से हमको वो मिलता है जो जगत चीजों में नहीं। हम देखने वाले आगे चल के कि खुदा के पास हम जब ध्यान देते हैं, खुदा हमारे साथ कैसा कनेक्शन करता। ये कनेक्शन करने के लिए जब हम दिन और रात प्रेयर, वर्शिप, स्पेंडिंग टाइम खुदा के साथ, तो हमको गिफ्ट्स ऑफ स्पीकिंग इन टंग, हीलिंग मिनिस्ट्री, खुदा ने हमको सबको एक एक को ऐसे तरह से चुना है। जो मेरे में नहीं है वो आप में है, जो आप में नहीं वो किसी और के अंदर है, पर वो खुदा देता है उसके मुताबिक। उसको जो लगता है कि आज ये महिला को मैं ये दान दूंगा क्योंकि ये फेथफुल है उस बात में, और उसका उपयोग जब हम बोलते हैं गिफ्ट्स, एवरीवन हैज ए गिफ्ट, हर एक को खुदा ने स्पेशल और यूनिक बनाया है। तो क्या आज हमारा गिफ्ट जो खुदा की तरफ से हमको मिला है, क्या हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आपके बीच में शायद कोई भाई तबला बजाता है, पर क्या वो प्रभु के गाने का इसमें इस्तेमाल कर रहा है? क्या वो जगीर गाने को बजाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है? ये जो टैलेंट है पब्लिक स्पीकिंग, गाने की टैलेंट, आज हमने देखा बहुत सारी बहनों ने गाना गाया प्रभु की स्तुति। प्रभु नहीं बोलता है कि तुम्हें लता मंगेशकर के जैसा आवाज चाहिए। प्रभु बोलता है मैंने तुझे दान दिया है, तू सिर्फ मेरी महिमा के लिए इसका इस्तेमाल कर। और जब खुदा आपके लिए दरवाजा खोलता है तब कभी नहीं मत बोलना। जैसा अंकल बोले, मेरे को टेक्स्ट भेजा कि बेटा आप ये कर सकते हो, मैंने नहीं देखा कि मेरा स्केड्यूल में क्या है। खुदा की एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि खुदा के अलावा मेरे जिंदगी में कोई कुछ नहीं पड़ता, और अगर मैं वो नाकार कर कुछ और चीज में इंपॉर्टेंस दूं तो खुदा मेरी जो अनॉइंटिंग, जो तेज है वो निकाल लेगा। क्योंकि खुदा बोलेगा मैं तेरे लिए ये सब कुछ करता हूँ और तेरे को मेरे लिए टाइम नहीं। प्रभु को पहला स्थान देना हमको सीखना है बहनों और भाइयों। हम जब खुदा के साथ चलने लगेंगे हमारा जीवन इतना बदलेगा कि सिर्फ सामने वाला नहीं, पर हमारे खुद को शांति मिलेगी, जो आनंद मिलेगा, जैसा प्रभु हमको यूज करेगा, इसकी कोई तुलना नहीं है। इंग्लिश में मैं बोलती हूँ, क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, क्रिश्चियनिटी is about relationship with who? With God. अगर आप आपके बेटे के साथ या आपकी बेटी के साथ रिश्ता अच्छा करना चाहते हो तो आप टाइम स्पेंड करते हो। कभी साल में एक बार दो बार मिल गए तो हमारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी, हम उनको जानेंगे भी नहीं। हाँ वो कोई अंकल है, वो कोई आंटी है, मुझे नहीं पता इतना, पर मैं ऐसा जानती हूँ उनको नाम से। पर अगर मैं उनको हर संडे या हर वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग में ये साथ में प्रेयर करें, मैं बोलूँगी नहीं वो अंकल है ना बहुत आत्मा से भरे हुए हैं, क्योंकि मैं उनके बातों से जैसा खुदा उनको यूज करता है पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा खुदा के साथ टाइम स्पेंड करते आ रहे हैं। तो आज 7:30 बज गए हैं, मुझे अंकल ने 30-40 मिनट दिए थे, मेरा टाइम थोड़ा सा कंटिन्यू ओके गो अहेड। खुदा मुझसे आज ये विनती कर रहा है कि हमारे बीच में कोई बहन है जिसको
प्रभु बुला रहा है, वो बोल रहा है कि बहुत दिनों से मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू हमेशा मुझे जीवन देने से रोक रही है। प्रभु आज आपको बुला रहा है, क्या आप अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं? मेरा दिल ये वचन से भरा है। मेरा आज प्रभु से जो वचन मुझे दिया गया, आज मेरे को 4-5 पॉइंट प्रभु ने दिए थे। हम जिंदगी में एक पवित्र महिला, खुदा की वर्चू की महिला, हम जो भी बनना चाहते हैं हम बन सकते हैं, पर हमको वो बनना खुदा के प्लान में। हम जो भी भाई हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम डॉक्टर हैं, हम पास्टर हैं, हम एल्डर हैं, पर हम क्या खुदा के प्लान में वो बने? क्या हम खुदा के प्लान से चल रहे हैं? आज भी टाइम है, समय है, खुदा हमको बुला रहा है। जो भी चीजें हमारे जीवन में गलत है आज हमको छोड़नी है। खुदा हमसे विनती कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर अपनी खुद की जान दी, पर तुम सिर्फ मेरे साथ मेरा जीवन, मेरा बाइबल, मेरा प्रेयर, उतना कमिटमेंट नहीं कर पा रहे तुम। बहुत छोटी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज हम क्लोज करने के पहले, मैं प्रेयर करने के पहले मैं आपसे विनती करती हूँ, हम आए, हमारे आंखें बंद करें और हम अपने जीवन को पारखें सच्चाई से। यहाँ हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। हम किसी के सामने कैसा दिखते हैं जिसमें खुदा इंटरेस्टेड नहीं है। खुदा ये चाहता है कि तू, एक स्त्री, एक पुरुष मेरे सामने खड़े रहे पूरे मन, पूरे दिल से। क्या अपन तैयार है प्रभु की सेवा करने के लिए? सच्चाई से, सच्चे दिल से, पूरे तन से, और जो उसकी योजना है उसको एक्सेप्ट करें हमारे जीवन में, और वो योजना को ओबे करके वो सेवा जो भी दी है खुदा ने हमारे लिए, छोटी हो या बड़ी हो, वो हम कैरी आउट करें, हम उसका पूरी तरह से सेवा करते रहे। आइए हम अपने आंखें बंद करें। हे पिता परमेश्वर, आज तुझे धन्यवाद देती हूँ कि तूने ये सुंदर सा मौका हमारे जीवन में तूने दिया। हमको तेरे वचन से तूने हमसे बात की, हमारी जो गलतियों को तूने बताया, और पूरा नया जीवन, नई उन तरह से तेरी सेवा में, तेरी योजना में बढ़ने के लिए हमारे सामने तूने जो मौका रखा है उसको हम आज ना झटके। आज हम उसको पूरी तरह से, अच्छे मन से, पूरी तैयारी से सीरियसली ले, और हमारा जीवन आज से तेरे हाथों में सौंपे, ताकि प्रभु मेरा जीवन आज से जगी चीजों से नहीं, पर तेरी आत्मा से, तेरी गुणों से, तेरे वचन से भर जाए। और आज से आगे मेरे जिंदगी में कभी जगी चीजों को मैं स्थान नहीं दूंगी, नहीं दूंगा, और मैं तेरे सेवा में, तेरी चीजों में बढ़ता रहूंगा। और प्रभु आज जो वचन तूने हमें दिया हमारी मन की तैयारी करने के लिए, आज हम तुझे बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज ये मंडली जो आज सब भाई बहन अलग अलग तरफ से आए हैं, सबके लिए मांगती हूँ कि प्रभु तू हर एक सिस्टर को, हर एक ब्रदर को जानता है। आज तेरे पवित्र हाथ उनके मस्तक पे तू रख, उनको आत्मा से तू भर, उनको कन्विक्शन दे, उनके जीवन में तू परिवर्तन ला, ताकि प्रभु तेरा कार्य, तेरी रिवाइवल हम इस भारत देश में करें, ताकि हम बहुत सारे आत्माओं को जीते। ऐसा तू हमारे जीवन से तू उपयोग कर प्रभु। सारे दुनिया में ये कोरोना वायरस से जो बहुत अशांति हुई है, आज तूने ये सारे भाई बहनों को सुपुर्द रखा है, इनको सब बीमारी से दूर रखा है, क्योंकि तेरी योजना है इनके जीवन में, और तेरा
काम तू इनसे करवाना चाहता है। प्रभु मैं चाहती हूँ कि तू आज हमारी आंखें खोल, हमारे मन की तैयारी कर, और आज का समय इससे आगे हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, और ये सारी विनती तेरे प्यारे और मीठे नाम से मांगते, सुनो और कबूल कर। आमीन। Thank you very much, sister. God bless you. It was a wonderful message. God has brought through you, and your personal testimony we will take as an example for all of us who are in the ministry. So thank you very much. We will uphold you in our prayers, and God will bless you, your ministry, and wherever you go, our prayers are there with you. And we hope to invite you as and when we want your talents to be used in our association, the youth fellowship, and in other, whenever we feel like, we will be in touch with you. We hope that you will spare your time and convey our thanks to Bishop Saab, and it was wonderful to have you in our midst. దేవునికి స్తోత్రాలు. ప్రియులారా, మరి ఈ యొక్క స్పీకర్ గారు మనకు మంచి వాక్యాన్ని అందించినారు కాబట్టి చప్పట్ల ద్వారా వారిని అభినందిద్దాం. Let us give a big round of applause for the speaker, Sister Esther Hiwale. మీరున్న స్థలంలో చప్పట్ల ద్వారా వారికి అభినందించాం. Thank you very much. मैं बताना चाहती हूँ कि जो कार्य मैं पुनः मैं करती हूँ, एक काम मेरा ये है कि अनाथ बच्चों को संभालना, लड़कियों को, उनके माँ बाप है फिर भी मैं उनको हमारे हॉस्टल में रखती हूँ, और उनका पढ़ाई, उनको यहाँ रहना, और उनको कॉलेज तक, और उनकी शादी करना भी, उनको माँ बाप होने के बावजूद भी हम लोग उनको रखते हैं, और 6 साल की उम्र से 18 साल की उम्र तक हम लोग एक्सेप्ट करते हैं लड़की लोग को। तो आप लोग में से कभी आपकी सेवा में या कोई फैमिली में कोई ऐसी अड़चनी हो जहाँ पर लड़की है वो घर में, और वो घर में वो पढ़ाई नहीं करवा सकते, उसकी पढ़ाई नहीं हो सकती है क्योंकि आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो आज मेरी ये विनती है कि आप मुझे, अंकल के पास मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट करिए, और वो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो ऐसा कुछ नहीं है, हम उनको प्रभु की स्वार्थ सिखाते हैं, 2 टाइम डिवोशन हमारे हॉस्टल में होता है, तो हम उसी तरह उनको प्रभु के पास लाते हैं। तो अगर आपके पास और आपकी सेवा में ऐसी कोई फैमिलीज हो जिनको उस हॉस्टल की जरूरत हो, वो लड़की को ऐसे पढ़ाई और उसकी अच्छी पढ़ाई और उसकी अच्छी योग्यता हो, तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट करिए और मैं आपकी पूरी सहायता उसमें कर सकती हूँ। और दूसरी बात, इंडिया में आकर मैंने बहुत सारा नेटवर्किंग खुदा की दया से की है, तो मेरा एक बहुत इच्छा है बचपन से कि हमारे ईसाई भाई बहन गवर्नमेंट जॉब में लगे, हमारे ईसाई भाई बहन अच्छे पोजीशन में रहे, क्योंकि आप देखते हो इंडिया में ब्राह्मण समाज सबसे आगे है। आप कोई भी पोजीशन में देखो तो उनके लोग डायरेक्टर, ये गवर्नमेंट में कोई कमिश्नर जो भी हो, पुलिस में हो, पर हमारे क्रिश्चियन समाज नहीं है। तो मेरे साथ एक ब्रदर है नागपुर के, वो भी ब्राह्मण में से क्रिश्चियन हुए हैं, उनके साथ मैंने कोलैबोरेशन करके हम लोग ने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए हैं जिसमें हम लोग अपने क्रिश्चियंस यंग मैन और यंग वुमेन, उनको फॉरेन में जॉब लगाना, मरीन शिप पे जॉब लगाना या गवर्नमेंट में जॉब लगाना, इसमें हम लोग उनको मदद करते हैं, क्योंकि हमारे जो कॉन्टैक्ट्स है उसकी तरह से हम लोग वो स्टूडेंट को, वो व्यक्ति को, वो दीदी को हम तैयार करके मार्गदर्शन करके 12वीं के बाद क्या रूट पे उन्होंने जाना है, ताकि वो 2-4 साल में कम एजुकेशन में कैसे आगे के पोस्ट पे जा सकते हैं। तो ये जो योजना हमने शुरू की है वो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन की योग्यता, उनकी
बढ़ाई प्रोग्रेस हो, इसके लिए हमने शुरू किया है। तो अगर उस चीज में भी अगर आपके बीच में कोई ऐसा है भाई और बहन जिसको मार्गदर्शन की जरूरत हो या कोई जॉब में मदद हो करनी हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और ये सेवा के लिए मैं कोई चार्ज नहीं लेती, सिर्फ खुदा की दया से मदद करने का मेरा पूरा मन से इच्छा है कि हमारे लोग आगे बढ़े और प्रभु की महिमा वो करते रहे। इसलिए ऐसे कोई चीजें हम लोग ने मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। और अभी रिसेंटली 1 महीने पहले मुझे महाराष्ट्र की महिलाओं की ये बोलते हैं प्रेसिडेंट बनाया गया है, क्रिश्चियन महिलाओं की प्रेसिडेंट महाराष्ट्र की। तो महिलाओं को कुछ भी अत्याचार, कुछ भी कोई भी बात में प्रॉब्लम, विधवाओं को प्रॉब्लम, उनको बचत ग्रुप से कैसा बिजनेस खोलना है उसके अंदर भी मदद करना, मार्गदर्शन करना। मैं खुद बिजनेस वुमेन हूँ, 4 संस्था चलाती हूँ और मेरा खुद का प्राइवेट बिजनेस है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है और अमेरिका में एक होटल इंडस्ट्री है। तो मेरा जीवन प्रभु में सबसे इम्पोर्टेंट पहले है, पर मैं बिजनेस लाइन में बहुत सक्सेसफुल हूँ। तो वो पैसा मैं खुदा की सेवा में मिनिस्ट्री में यूज करती हूँ और मेरे पापा के पीछे खड़े रहकर उनके मिनिस्ट्री को हाथ बार लगाती हूँ। तो खुदा ने हमको बहुत सारी टैलेंट दी है और हम सिर्फ एक टैलेंट को लेकर नहीं बैठना चाहिए। आज मेरे आह्वान है आप बहनों को कि आप सब में कुछ ना कुछ होगा जो आप कर सकते हैं। आपके पति को सेकंड इनकम बना के सप्लीमेंट करके आपके बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल के अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। पर हमको वो थॉट, वो सोचना है, वो प्रेयर करना है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम क्रिश्चियन लोग बोलेंगे अरे अपना कुछ नहीं होगा, हमारे को कोई मदद नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ ढूंढना है, वैसे लोग हैं जो आपको मदद करेंगे। मैं वो व्यक्ति हूँ जो खुदा ने मुझे इंडिया में लाया है, इसीलिए लाया है। तो आपको मैं विनंती करती हूँ कि आप अंकल से मेरा नंबर ले सकते हो। आपको कोई भी चीज में डायरेक्शन चाहिए, मदद चाहिए, प्लीज कॉन्टेक्ट। थैंक यू अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। థ్యాంక్ యూ బేటా, గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవునికి స్తోత్రాలు. ఇప్పుడు కుర్లా తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ వారు వచ్చారట. వారు తొందరగా ఒక 2 వచనాలు, పల్లవి 2 వచనాలు పాడి పాట పాడాలని మనవి చేస్తుంటున్నాను. వారు కొంచెం ఆలస్యంగా మైక్ తెరిచినట్టుంది. కుర్లా తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్, ఆర్ యు రెడీ? Praise the Lord. Praise the Lord, sir. Ready, sir. Ready. ఓకే సార్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. పల్లవి 2 వచనాలు. చాలా వందనాలు. పాడండి. ఓకే సార్. मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपनी उठा कर महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपनी उठा कर महिमा।
यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपनी उठाकर तुझे दूं महिमा सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ मेरे हुजूर तू यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपनी उठाकर तुझे दूं महिमा तू यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपनी उठाकर तुझे दूं महिमा तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మంచి చాలా బాగా పాడినరు దేవునికి స్తోత్రాలు మీరందరూ వచ్చినందుకే దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ద మెంబర్స్ హూ హావ్ కమ్ ఇప్పుడు మా చైర్మన్ గారు మీకు వందన సమర్పణ చేస్తారు తర్వాత చిన్న ప్రార్థన పాస్టర్ సత్యం గారు చిన్న ప్రార్థన చేసిన తర్వాత మా చైర్మన్ గారి ఆశీర్వాదంతో సెలవు పుచ్చుకుందాం ఇప్పుడు చైర్మన్ గారు అనౌన్స్మెంట్స్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ వారి అందరికి తెలియజేస్తారు चेयरमैन साहब आज के सुंदर वचनों के लिए भी धन्यवाद हम प्रभु की इच्छा को जाने प्रभु की इच्छा है उसको जानकर उसके अनुसार हम चले हमारे जीवन को बिताए तो परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देगा वह हमें पूंछ नहीं हमें सिर बनाएगा वह सामर्थ्य परमेश्वर है उसकी इच्छा को हम जाने उसकी इच्छा को हमें पहचाने उसने हमको क्यों कर बुलाया है क्यों कर उसने हमको रखा है क्यों हमसे प्यार करता है इसको हम जाने तब हम परमेश्वर से उन आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे लिए प्रभु ने रख छोड़ा है उसको हम प्राप्त करें और इतना ही नहीं है जितने भाई और बहनें आज की सभा में आए हैं हम उन सब का दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं प्रभु को हम महिमा देते हैं इसी प्रकार हर महीना यह फेलोशिप की सभा यह चलती है और इस सभा में और भागी होते हुए हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रभु निश्चय हमें आशीष देगा और इस सेवकाई को भी वो बढ़ाएगा
आइए हमारे सरों को झुकाएंगे। हाँ? और इतना ही नहीं है, हमारे बीच में नहीं, उनके सिस्टर के लिए करेंगे। सिस्टर हिवाले हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे राव साहब के आमंत्रण को स्वीकार कर आज हमारे बीच में आकर प्रभु का वचन उन्होंने जो दिया है, उनके लिए भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और इतना ही नहीं है, मेरी पत्नी भी हिवाले की है। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कहाँ से कहाँ मिलाता है। क्यों हम प्रभु में है, इसके कारण यदि प्रभु में हम नहीं रहते तो हम एक दूसरों को नहीं जानते ना पहचानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा जो हम उसको ग्रहण किया है, उसके कारण हम एक दूसरों को पास भी आते हैं, एक दूसरों को पहचानते भी है। प्रभु की स्तुति हो। पास्टर सत्यम और उनको मैं आप सबों से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और आपने जो भी उन्होंने जो बताया है, जो आवश्यकता ग्रस्त है, जो आवश्यकता पीड़ित है, हमारे सेक्रेटरी साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सिस्टर एस्टर से आप मिल सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो। आपकी सहायता भी हो सकती है, आपकी आत्मा भी बच जाएगा, उद्धार पाएगा। प्रभु ये करे। तो आइए समय में हमारे बीच में रहे पास्टर सत्यम छोटी सी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। तत्पश्चात हम आशीर्वाद के वचन से हम विदा हो जाएंगे। पास्टर सत्यम। पास्टर सत्यम। सत्यम पास्टर। किधर है? Praise the Lord. Satyam Bandari pastor is not responding. Anyone else? Okay. ऐसा प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना। हेलो, प्रार्थना। दया करके हम अपने आंखों को बंद करेंगे, फिर दिखाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके नाम को स्तुति महिमा और आधार करते हैं। आप ईश्वर का पुत्र है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपके नाम में शक्ति है प्रभु, आपके नाम में सामर्थ्य है प्रभु यीशु। आज का दिन, आज अपने पासवान के जरिए प्रभु यीशु, आज के पूरे कार्यक्रम में आपने हमें प्रभु यीशु अगुवाई किया है, हमसे बातें किया है प्रभु, हमारे मन हमारे हृदय को खोला है प्रभु। जो वचन आज हमने सुना है प्रभु, वो वचन पूरे महिलाओं के जीवन में प्रभु कार्य करे प्रभु। जो उनकी गवाही है प्रभु सिस्टर की, उनके जो वचन है प्रभु यीशु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु, जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे प्रभु, जब ग्रहण करेंगे वो हम भी आशीष पा सकते प्रभु। जितने लोग आज वचन सुने प्रभु यीशु, हर घर में प्रभु यीशु आपका आशीष बना रहे प्रभु। आज का दिन प्रभु यीशु आपने हमें चुना है, इसलिए धन्यवाद देता। इस कार्यक्रम के लिए प्रभु आज उपस्थित होने के लिए हमें चुना है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। स्वर्ग और पृथ्वी और आकाश और स्वर्ग का सारा महिमा आधार आपको मिले प्रभु। ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का अनुग्रह, शांति, समाधान प्रभु हर एक को परे करने देते और वचन हमारे दिल मन हृदय में बसा रहे पिता प्रभु। सब आसमानों को भी प्रभु आशीष कर पिता प्रभु यीशु के नाम में मांगे। पास्टर मानिक राव कई सूचनाएं देंगे। వచ్చే నెల पास्टर मानिक राव
यस सर, अगले महीना यही दूसरा हफ्ते में मीटिंग रहेगा, वो आप लोग को मालूम किया जाएगा, तो प्रार्थना में रखिए। और आज जो भी आया है वो सबको दिल से आप लोग को प्रणाम करते हैं। We are very thankful for all the members who have come along with your families. It may appear only some numbers, but behind you, your families are there. So it is a big gathering for us. We praise God for that, and especially for the speaker who has shared her testimony plus word of God. So it is our prayer that God will bless them and their family. చాలా వందనాలు అందరికీ. ఇప్పుడు ఆశీర్వాదం, చైర్మన్ గారి ఆశీర్వాదంతో అందరం సెలవు పుచ్చుకుందాం. परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ पर रहे हम सारे बहनों के साथ, भाइयों के साथ, जितने जूम में जुड़े हुए हैं उन सब के साथ, इस संसार में रहे उसके सारे भक्तगणों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की Praise the Lord. Jai. बोलो यीशु मसीह की Okay, sister. Praise the Lord. Convey our regards to Daddy and all your family members. It was a very good time. So thank you very much. God bless you. God bless Thank you. you, Guru. Brother Andy. If I get any requirement, I will be in touch with you. Yes, no problem. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. సో అందరికి వందనాలండి, వచ్చిన వారందరికీ వందనాలు సార్, మీకు కూడా అందరికి మంచిగా అందరికి వందనాలు. అమృతరావు గారు వచ్చారా? ప్రైజ్ ద లార్డ్. మీరు పాట పాడుతా అన్నారు, పాడలేదు. ఓకే, ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. కుర్లా తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ చాలా వందనాలు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ అమ్మా.